सर और कौन सी दाल रहेगी, दाल घनी है रे, बहुत दाल है। मूंग पढ़ लियो, मोठ पढ़ लियो, चीणो पढ़ लियो। अब यह बात करांगा आप उड़द की, क्या बात करांगा उड़द। तो अब 2-3 फसलें मैं इस प्रकार लिखने का प्रयास करता हूं क्योंकि हम 2-2-3-3 बात है बस। उड़द, तो उड़द जो है ना विशेष तौर पर ध्यान रखना कि वैसे तो दलहनी फसलें होती है ना, वो मतलब क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है और भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। लेकिन आपसे कोई विशेष फसल दे के पूछ ले तो ध्यान रखना उड़द, उड़द इंपॉर्टेंट है। यानी उड़द जो है वो सबसे ज्यादा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने वाली फसल है उड़द, है ना। तो फसल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो एक बात तो था ना याद रखनी पड़ेगी, मेरे कहना रख लियो प्लीज। देखो के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली फसल है, शक्ति को बढ़ाने वाली फसल है, बढ़ाने वाली फसल है। तो अपन यह लग जानी कि अपनी जमीन है मर रही है, ध्यान रखना बेटा उड़द की मतलब क्या है, खेती हुआ बढ़िया तरीके में, ठीक है। तो भूमि फिर की जीजे हुआ अपनी, तो याद रखना था ना कि आ चीज उड़द, उड़द पल्ले पड़ेगी। अब उड़द जो है वो वह कट्ठे, तो ध्यान रखना है उड़द अपने बूंदी टोंक ए साइड में हुए, यानी उड़द कहाँ होती है। तो इसका दूसरा प्रश्न बनता है क्षेत्र, तो ये अपने बूंदी में टोंक में, दो ही जिले याद रख लो, ठीक है। बूंदी और टोंक साइड में के वह आजादा हुए। इसको ब्लैक ग्राम भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, इंग्लिश में नाम है वो भी कहते हैं, और जिक्या रफेना लिख देगा इसे ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। ब्लैक ग्राम तो आप ही कहेंगे, इंग्लिश में नाम हुई है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक ग्राम, क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट जो है उड़द के बाद में, अब जैसे आपकी कौन कौन सी दालें और बच गई, चना आ गया, उड़द आ गया, उड़द के बाद में अगर बात कर लें आप उड़द के बाद में अरहर, अरहर की बात विशेषता मैंने पहले ही बता दी आपको है, दोबारा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। अरहर जो है ना, अरहर, अरहर सबसे ज्यादा कहाँ होती है, किस जिले में होती है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि अरहर जो है ना, इसको वैसे रेड ग्राम भी कहते हैं, रेड ग्राम, क्या कहते हैं, रेड ग्राम। ब्लैक ग्राम किसे कहते हैं, उड़द को। रेड ग्राम किसे कहते हैं, अरहर को। ध्यान रखना ये अपने उदयपुर साइड में होती है, बस इतनी बात याद रखनी। देखो क्या पहली बात तो है, इसे रेड ग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड ग्राम, ठीक है। अब जिलो याद रखो तो एक याद रख लियो उदयपुर, बस कोई कौन पूछे। एक और बच गई मसूर, मसूर झालावाड़ साइड में है। देखो मसूर की बात करानी, मसूर भी यहाँ अपने की है, मसूर वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, मसूर कट्ठे हुए, बस एक चीज याद रखनी है, और की कौन रखना, मसूर कहाँ होती है, मसूर अपने झालावाड़ साइड में। अब मुझे लगता है कि दालों वाला मामला है वो सेट बैठ गया, दालों वाला मामला सेट बैठ गया। दोबारा एक बार देख लो हल्के से। देखो क्या सबसे पहले दलहनी फसलें, राजस्थान को तीसरा स्थान है, ठीक है, कौन सा है, तीसरो। दलहनी फसलें भूमि की उर्वरता ठीक है बढ़ावे, अपवाद कौन है, अरहर। तो यहाँ पर ये आ गया मूंग, मूंग की कोई गौर नहीं है, ठीक है, मूंग की कोई गौर को नहीं लग रही। अब मोठ कहाँ होता है, मोठ बिक गया बीकानेर में, बिक गया बीकानेर में, ध्यान रखना मोठ कहाँ बिक गया, बीकानेर में बिका है सब। चना, चना कहाँ होता है, चै से चना होता है, चै से चूरू होता है, चै से चना होता है, चै से चूरू होता है, और अपने बीकानेर संभाग में होता है भाई साहब। उड़द, उड़द का मतलब ध्यान रखना बूंदी, क्या है, बूंदी में और टोंक में, उड़द बूंदी टोंक। ध्यान रखना ये जो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने वाले प्रमुख फसल मानी जाती है, इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, अरहर जो है इसे रेड ग्राम भी कहते हैं, ये उदयपुर में होती है। मसूर झालावाड़, मसूर झालावाड़, झालावाड़ का क्या मसूर है? तो थे को और ये झालावाड़ की वसुंधरा राज्य मसूर है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर तिलहनी फसलें, एक बार टाइम देख लो भाई, टाइम देखो एक बार है 40। चलो अभी क्लास तो करेंगे। तो कौन सी फसलें, तिलहनी फसलें, तिलहनी यानी जिनसे तेल निकलता है, तिलहनी फसलें। अब 2-3 इसकी प्रमुख बातें कर ले कि तिलहनी फसलें जो हैं, ध्यान रखना कुल तिलहन में उत्पादन में प्रथम बीकानेर भाई साहब, यानी तिलहनी फसल में उत्पादन में थाने पूछे नहीं क्या, कुल तिलहन उत्पादन में पहला स्थान बताओ, कुल तिलहन। तो यहाँ तो तिलहन बहुत हो गया नहीं, तिल, सरस्यों, राई,
ठीक है, थाने कह दिया कि कुल तिलहन उत्पादन में पहला स्थान बताओ, तो थे ओड़ैसी बता दियो अगलन बीकानेर, ये बताना है बीकानेर, बीकानेर। वो 1 जिलो याद रखना है, एंगे अलावा अगर 1 जिलो और याद रखो तो रख लियो गंगानगर, यानी दूसरो स्थान कहेंगे है तो दूसरो स्थान हो जाओगे गंगानगर। देखो तो पहले याद रख लियो, तो दो कौन याद रखना, ठीक है। हाँ, तो तिलहनी फसल उत्पादन में पहला स्थान किसका है, बीकानेर का। तिलहनी फसलें क्या होती हैं, जिनसे तेल निकलता है, समझ में आ गया। वो बीकानेर प्रधान है, बटे एक बीकानेर की शेरनी, ठीक है, बेंगो भी मतलब कि तेल निकाल दी पुलिस सरा, समझ में आ गई बात। तो थाने याद रखना है कि तिलहनी उत्पादन में पहला स्थान कहेंगे है बीकानेर को। अब तिलहनी फसलें जो होती हैं उनकी विशेषताएं बताता हूं आपको। तिलहनी फसलों की विशेषता क्या होती है वो देखिएगा। अरे ये क्या हो गया, विशेषता क्या बताओगे सर, विशेषता में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। एक बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जो खरीफ व रबी दोनों मौसम में बोई जाती है, समझ में आ गया ना। यानी ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जो खरीफ व रबी दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है, तो यह प्रश्न आया हुआ है इसलिए इसे लिखना पड़ेगा। यानी खरीफ व रबी, खरीफ व रबी दोनों मौसम में बोई जाती है या दोनों मौसम में उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है, ठीक है। दिया तो देखा तो कोई विशेष बात को नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि भी खरीफ व रबी दोनों में कौन सी है, तिलहनी फसलें हैं। कौन सी है, तिलहनी फसलें हैं, समझ में आ गया ना। अब तिलहनी फसलें कौन सी होती हैं, इनके बीजों से क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो बार बार मैंने आधी घंटा हो गया ना, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी तरह। अब बात करांगा आप कि एक एक तिलहनी फसलें, तो ध्यान रखना कि कौन कौन सी तिलहनी फसलें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, यानी सरसों प्रदेश कहते हैं राजस्थान को, मैं आपको बताता हूं सरसों। क्या बताता हूं दोस्तों, सरसों, सरसों वेराई। देखो सरसों में क्या है, यहां पर कुछ प्रश्न बनेंगे, कुछ लाइनें बनेंगी, यानी कुछ की पॉइंट है वो बनेंगे, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। यानी जैसे हमने चना में याद रखा था कि चना सबसे ज्यादा कहां होता है, बीकानेर संभाग में होता है, चूरू में सबसे ज्यादा होता है, हनुमानगढ़ में होता है, गंगानगर में होता है ना। चना समझ में आ गया ना, चना। और चना जो है वो ध्यान रखना, दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, चना है। लेकिन मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, सरसों। क्या बता रहा हूं, सरसों। अब सुनिएगा, तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, सरसों। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, चना। और खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं। ये 3% ध्यान रखना, स्टेटमेंट बनेंगे, कथन बनेंगे और आपसे पूछेगा, समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं सरसों। वैसे नॉर्मल आपको पता ही है रबी की फसल होती है, सरसों वैसे कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है, समझ में आ गया। अब रबी की होती है तो मुझे बताओ कि रबी के मौसम में बोई जाती है, ये ध्यान रखना। तो रबी के मौसम में बोई जाती है, इसकी विशेषताओं की चर्चा हम करने वाले हैं। यानी टेम्परेचर कितना कितना चाहिए, लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान जो है, लगभग कितना चाहिए इसको, 20 से 30 या 25 कर दो, एक ही बात है, 20 से 25 कर दो, हाँ ठीक है, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए रबी। अब बात करा वर्षा, तो वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा पर्याप्त है। यानी मई की तो चाहिए, तो कुछ जी मई चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होती है तो बढ़िया है सरसों के लिए, समझ में आ गया ना। अब गुरुजी मिट्टी बताओ, यानी मृदा, तो दोमट मिट्टी, यानी इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए। दोमट का मतलब जलोढ़ वगैरह। अब ध्यान रखना, ये मैंने आपको इसकी विशेषताएं बता दी, ठीक है। यहां से प्रश्न रेर ही पूछा जाता है सरसों के मामले में। सरसों के मामले में प्रश्न कौन सा आता है वो सुनो मेरी बात। यानी राजस्थान जो है वो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सरसों उत्पादन में अग्रणी है, 1 नंबर पर है। यानी राजस्थान भारत में स्थान, भारत में राजस्थान का
सरसों उत्पादन में, सरसों उत्पादन में बताओ कौन सा स्थान, सरसों उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों, प्रथम स्थान है, पहली पोजीशन है, प्रथम स्थान। कहने को मतलब क्यों गयो कि अपना नंबर है वह बढ़िया आइडा है, यानी सरसों के मामले में अपना नंबर बढ़िया आइडा है पूरे देश में, यानी लगभग यहाँ मान लो थे अपना 95% नंबर आइडा है। तो ध्यान रखना कि पूरे भारत का मापा क्या पहले स्थान पर, इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, सरसों प्रदेश। ध्यान रखना, यानी राजस्थान जो है ना अपना प्यारा राजस्थान, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है, राजस्थान को सरसों प्रदेश कहते हैं, सरसों स्टेट। राजस्थान को क्या कहते हैं, सरसों स्टेट प्रदेश कहते हैं। तो आ बात भी थोड़ी सी दिमाग में रहे तो बढ़िया बात है, ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात, सर क्या बताओगे अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, आपने एक नाम सुना होगा है ना, उत्पादन देखेंगे बाद में देखेंगे किस जिलों में ज्यादा होता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र नाम सुना है क्या आपने, आप कहोगे कि सर हाँ सुना तो है, लेकिन आप एक और बता देते। देखो सुनो मेरी बात, यहां पर ध्यान रखना, क्या राष्ट्रीय या केंद्रीय सरसों अनुसंधान, एक मिनट रुको, ये लिख दो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहां पर है, तो ध्यान रखना ये अपना सेवर में है और इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1993। यानी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सेवर में है। ये प्रश्न तो बच्चे को टाबर को पता है, यानी ध्यान रखना कहां पर है दोस्तों, तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका सेवर में, और सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर। समझ में आ गया ना, तो ये बात हमने कर ली है। आप कहोगे कि सर इसकी स्थापना तो बता दो ना प्लीज, तो ध्यान रखना 20 अक्टूबर 1993। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछ लिया और पूछता ही रहता है। यानी आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, तो ध्यान रखना सेवर में है। कहां पर है, सेवर। स से सरसों हो जाएगा और स से सेवर हो जाएगा, पल्ले पड़ेगी बात। अब दोस्तों 2009 में इसका नाम बदल दिया, यानी ये जो आपका अनुसंधान केंद्र है ना, इसका नाम बदल के कर दिया। क्या नाम बदल दिया सर, इसका नाम कर दिया सरसों अनुसंधान निदेशालय। क्या नाम कर दिया, इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, तो नाम परिवर्तन, ध्यान रखना इसका नाम बदला गया था, और वो नाम कब बदला गया था, 2009 में। कब बदला गया था, 2009 में। और नाम क्या कर दिया दोस्तों, नाम कर दिया इसका, ध्यान रखना, सरसों अनुसंधान निदेशालय। क्या कर दिया, सरसों अनुसंधान निदेशालय, बदल दियो नाम, ठीक है, सरसों अनुसंधान निदेशालय। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, निदेशालय। यानी ये पूछा गया था कि आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है, इसका नया नाम यानी सरसों अनुसंधान निदेशालय जो है वो कब किया गया था, 2009 में किया गया था। ये बात आपके समझ में आ गई क्या, आप कहोगे कि सर हाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, कठिन कोई दिक्कत को नहीं थी। आगे बताओ, देखो सुनो मेरी बात, अब 2-3 बातें और करांगा। देखो यहां पर अगर बात करें सरसों के बारे में, सर क्या बताओगे अब, हाँ ये नाम हो गया ना। अब हम बात करते हैं कि अपना जो सरसों है, इसमें अगर बात की जाए कि उत्पादन में पहला जिला कौन सा है, तो उत्पादन में 2 जिले आपको याद रखने हैं। उत्पादन में पहला जिला जो है ना, कभी पहला जो है वो अलवर हो जाता है, भरतपुर हो जाता है, कभी गंगानगर हो जाता है, और वर्तमान में ध्यान रखना है गंगानगर एक पोजीशन पर है, और यहां पर गंगानगर के बाद में अलवर बैठा हुआ है, अलवर है। भरतपुर में भी होता है सरसों, सरसों जयपुर में भी होता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, गंगानगर अलवर 2 याद रख लियो, काफी है। सरसों की मंडी भी है गुरुजी, सरसों बिल्कुल है। देखो नदियों में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं नदी पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर आपने, कि सरसों मंडी, राजस्थान की सरसों मंडी, सरसों की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कहाँ है सर, तो ध्यान रखना वो आपके सुमेरपुर में है। कहां पर है गुरुजी, सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली में है। सुमेरपुर कहाँ है, तो सुमेरपुर पाली में बैठा है। कहाँ बैठा है, पाली में बैठा है, ठीक है। ये भी आपको आसानी से याद हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, स से सरसों हो जाएगा और स से सुमेरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमेरपुर हो जाएगा। सरसों के बारे में और भी बातें हम लोग करने वाले हैं। सर ऐसी कौन सी बातें करोगे आप, सरसों में रोग भी लगता है,
क्या लगता है? रोग। और मैंने आपको एक फसल पीछे बताया था, तनागलन। कौन सा? तनागलन रोग जो है वो किस फसल में बताया था? प्लीज मुझे बताने का प्रयास करें। मैंने आपको चावल में बताया था, शायद मैं बताया था चावल में। एक बार देखते हैं मेमोरी कितनी काम करती है। ये रहा, इसका मतलब मेमोरी बिल्कुल शार्प है मेरी। अब देखो यहां पर अगर बात करें कि तनागलन रोग जो है वो आपका यहां भी बैठा है, सरसों में भी, ध्यान रखना। यानी इसमें एक रोग भी है भाई साहब। रोग तो सारा में है, यानी रोग पशुओं में भी है, रोग फसलों में भी है, और रोग के अपने आदमियों में यानी पुरुषों में, महिलाओं में, सब में रोग पाया जाता है। ठीक है, पहले पड़ेगी बात। रोग तो सारे ही होगा। अब बात करें रोग की, सर कौन सा रोग है इसमें? तो इसमें रोग जो है ना, एक तो ध्यान रखना आप, तनागलन। कौन सा गलन है? तनागलन। ये तो आप, एक है चेम्पा, एक कौन सा रोग है इसमें? एक ध्यान रखना, चेप्पा रोग के, चेप्पा रोग है, ध्यान रखना है। एक है सफेद कीट, बस वो एक याद रख लिया कि चेप्पा, चेप्पा, और एक सफेद कीट भी है, एक कालो कीट भी है, लेकिन सफेद कीट इतना तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा डीपली बता रहा हूं, हो सकता है पर्सन कहीं से फंस जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मैंने सरसों के बारे में बताया है। पल्ले पड़ गई बात? सर बढ़िया बताया आपने, बहुत शानदार बताया। भारत में अपना स्थान पहला है, बिल्कुल पहला है गुरुजी। राजस्थान में सरसों प्रदेश कहते हैं इसको। केंद्रीय सरसों अनुसंधान सेवर में है। नाम परिवर्तन 2009 में कर दियो। और सरसों मंडी सुमेरपुर में। उत्पादन ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक आपको केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलो कितनी देर तक और पढ़ सकते हैं प्लीज बताएं। अब हम बात करेंगे क्या सर कि एक फसल तो और करवा ही देता हूं। टाइम कितना हो गया है? हाँ जी ठीक है। मूंगफली खाऊंगा, मूंगफली। ओके है, पाड़े को टाइम है, मूंगफली में क्या बात है। मूंगफली देखो, मूंगफली, मूंगफली सबसे ज्यादा अपने बीकानेर साइड में, जोधपुर साइड में होती है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी दो तीन बातें मैं कर ही लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मूंगफली से आप सभी लोग परिचित हो, आपने खाई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए मूंगफली होती कहाँ है और मूंगफली की क्या क्या विशेषता है, थोड़ी बहुत अपन बेरो होना चाहिए। तो 4-5 बात अपन ध्यान होनी चाहिए मूंगफली के बारे में। गुरु जी के सबसे पहले मूंगफली जो होती है ना, इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मृदा, यानी इसके लिए ध्यान देना, मिट्टी अगर पूछ लेना मृदा, तो मृदा इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? तो इसमें पीली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, पीली। और पीली मिट्टी ऑप्शन में ना मिले ना, तो एक मिट्टी और मिलेगी आपको ऑप्शन में, लाल पीली मिट्टी। देखो, या तो पीली मिट्टी ऑप्शन में मिलेगा, या पीली मिट्टी नहीं मिलेगा ना, तो लाल पीली मिट्टी ऑप्शन में मिलेगा। और इसको लगा लो स्टार। क्या लगा लो? स्टार, यानी इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा भाई साहब। इसके अन्य नाम भी है, इसको मंकी नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी नट। मंकी नट, और वो आपको पता ही है, मंकी नट भी कहते हैं इसको, पिनट भी कहते हैं, पिनट, मंकी नट। और एक चीज आपको पता ही होगा कि गुरुजी के मूंगफली जो है ना, इसको गरीब का बादाम कहते हैं। गरीब का क्या कहते हैं? बादाम। ठीक है, ये बातें हमने पहले पढ़ ली है, मैं दोबारा पढ़ने। अब एक बात मैंने आपको बताई थी सर, क्या बताई थी कि दलहनी फसलें होती है ना, उसमें अरहर को छोड़ दो, वो सारी क्या होती है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है मिट्टी में। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है कि ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है? आइए वाह, यानी भूमि में क्लास ढंगू पढ़ लेवानी थे, थारू धारो जो प्रश्न आओ, ध्यान रख लियो। भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है तो कौन सी फसल बढ़ाती है? दलहनी फसल तो बढ़ाती है। एक तिलहनी फसल भी है भाई साहब जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, और ये लो इंपॉर्टेंट। और इसकी एक किस्म भी मैंने आपको बताई थी पहले, चंद्रा। चंद्रा किसकी किस्म है? ध्यान रखना अपने इसकी है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पादन। तो उत्पादन में अपने एक तो बीकानेर आपको पता ही होना चाहिए उत्पादन भाई के, बीकानेर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है लूणकरणसर। क्या पड़ती है भाई साहब? बीकानेर में एक जगह है लूणकरणसर। ठीक है, लूणकरणसर जो है ना,
लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजकोट गुजरात में, जो मूंगफली में अपना विशेष स्थान रखता है राजकोट, तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है और ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सभी को आता है, यानी प्रश्न जो है वो ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, 2.5 को टाबर ही बता दे। अब बात कराऊं दोस्तों कि अपने बीकानेर में होता है, ठीक है गुरुजी बीकानेर तो मान लियो, और बताओ थे और बढ़िया है थे, बताओ। देखो जोधपुर में भी क्या है, जोधपुर में भी क्या है, अपने मूंगफली होती है। तो मूंगफली वैसे तो लगभग अपने क्या है कि ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है बीकानेर है, अपना हनुमानगढ़ है, अपने जोधपुर है, इधर क्या है मूंगफली बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि इसमें रोग भी होते हैं। वेरी गुड, क्या होते हैं? रोग। क्या गुरुजी? रोग एमबी, बिल्कुल। इसमें एक रोग विशेष बहुत खतरनाक रोग होता है, टिक्का रोग। टिक्का टिक्का रोग होता है, और एक इसमें सफेद अलर्ट आ जाती है, तो वो थोड़ी ध्यान रखनी। 2 रोग याद रखना है, 2 रोग। गुरुजी रोग तो रोल की दौड़ कर दिया थे। देखो टिक्का रोग होता है इसमें, कौन सा रोग होता है? टिक्का, टिक्का रोग, ठीक है। एक एम सफेद लट आ जाए, सफेद लट, सफेद लट, ठीक है। तो ये क्या है? मूंगफली में रोग होते हैं। आपका उत्पादन क्षेत्र बता दिया मूंगफली। अब मूंगफली में कुछ भी नहीं बताया। मूंगफली को गरीब का बादाम कहते हैं भाई साहब। मिट्टी एम आ चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लियो, आगे चला। ये सभी को पता होता है, राजकोट वगैरह। आगे देखते हैं। अब अगर बात करें कि टाइम बताओ मुझे, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। चलो एक और करवाते हैं, फिर लाओ इधर लाओ, एक बार वो देख लूँ मैं, क्योंकि हट जाता हूँ ना फिर दिक्कत आती है। सही है। हाँ जी। अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मूंगफली पढ़ ली, 1 मिनट को भी। मूंगफली, सरसों, तिलहनी फसल में 2 ही पढ़ी है क्या? तिलहनी फसल सारी पढ़ ली। अब कौन सी करवाऊं तो आपको मैं तिल बता देता हूँ, तिल है। हाँ, अब 2-3 बातें फटाफट कराई दिया। देखो तिल कह नहीं, आ तिलम तेल को नहीं, आपने कहावत भी है कि आ तिलम तेल को नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तिल जो है ना, तिल, तिल को कहते हैं गरीब का घी। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? गरीब का घी। गरीब को घी बोले ना, गरीब का घी। ठीक है। दूसरी विशेष बात ध्यान रखना है, क्षेत्र विशेष पाली, पाली साइड में ज्यादा हुआ है, ठीक है। तिल, तिल में 2 अक्षर, पाली में 2 अक्षर, तिल में 2 अक्षर, पाली में 2 अक्षर, ठीक है। अब थे ये ना कह दियो गुरुजी बूंदी में 2 अक्षर हुए, ठीक है, लेकिन बूंदी में 2 अक्षर हुए नहीं, तो बूंदी में मन थे ये बता दियो कि बूंदी के मान ले आवे की। देखो तिल ले, पाली ले, ठीक है। 12 में 2 अक्षर जिलो है, लेकिन मैं ले कौन कठी, कोटा 2 अक्षर जिलो है, तो ध्यान रखना ट्रिक है। तिल पाली में, तिल पाली में, समझ गया। हाँ, फसलों की रानी वगैरह कहते हैं, कोई नहीं पूछेगा, टाबरांग प्रश्न है। अब बात करें दोस्तों क्या कि सोयाबीन, हाँ यहां से प्रश्न आएगा भी। सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन, सोया बीन, बीन सुत्य भी, ठीक है। सोयाबीन, समझ में आ गई बात। अपने सोयाबीन, लहसुन है ना, ये सारे कहाँ होते हैं? सोयाबीन, लहसुन, कपास भी होती है हाड़ौती क्षेत्र में, तो सोयाबीन, लहसुन, कपास, ये मतलब कहाँ होता है? काली मिट्टी में। कहाँ होता है? काली मिट्टी में, हाड़ौती क्षेत्र में, मतलब प्रमुख फसलें ली जाती हैं, ध्यान रखना। तो बीन, बीन क्या है? सो गया, बीन सुत्य, लहसुन खाया कपास में, ध्यान रखना है। बीन कट सो गयो, लहसुन खा गए, कपास में सो गयो, तो ध्यान क्या रखना है? सोयाबीन, लहसुन, कपास, ये मतलब क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में। अब यहां पर बात करें कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन का विशेष प्रश्न क्या बनेगा? तो सोयाबीन का ये प्रश्न बनेगा कि ये एक ऐसी फसल है जिसमें दलहन प्लस तिलहन दोनों के गुण पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी इसमें दलहन यानी दाल को भी गुण है, दलहन व तिलहन
दोनों फसलों के गुण पाए जाते हैं, दोनों फसलों के गुण पाए जाते हैं। ओके, ये गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं भाई साहब, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इसे चमत्कारिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई साहब ये तो क्या है, चमत्कारी फसल है, यानी ऐसी फसल कहां हो सकती है जिसमें दोनों ही हो, दलहन भी है तिलहन भी है, इसलिए इसे चमत्कारी फसल कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी एक फसल चमत्कारी फसल है? ठीक है, चमत्कारी फसल कहते हैं। समझ में आ गई बात के? तो चमत्कारी फसल ऑप्शन आ जाए किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सोयाबीन को कहते हैं। ठीक है, हाँ। और आजकल का छोरा जका है नहीं बंगो बीन मरनो को सपनो ही है। ठीक है, और वह बीन मणी जा तो वो चमत्कारी है। क्या है? चमत्कारी है, थोड़ा ध्यान रखना है, तेरे को याद हो जाएगी। अब बात करा कि सोयाबीन जो है ना वो एक तो सस्तो है, एक ये मतलब प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली फसल है सोयाबीन। याद रखना कि अपने जो सोयाबीन है ना ये क्या काम करता है भाई साहब, कि सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल है, सर्वाधिक प्रोटीन इसी में पाया जाता है। लगभग 40 से 45% प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, और अपने झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? हाड़ौती। इसका उपयोग की अगर बात करें भाई साहब, इसका उपयोग क्या है, तो इसका खाद्य तेल और औद्योगिक उत्पाद इसका उपयोग माना जा सकता है। आप लिख सकते हो, ध्यान रखना क्या इसका उपयोग अगर पूछ ले तो इसका खाद्य तेल उपयोग क्या है, इसका खाद्य तेल में भी उपयोग होता है। खाद्य को मतलब खाना और तेल। ठीक है, कई लोग खाए सोयाबीन को तेल। ध्यान रखना औद्योगिक उत्पाद क्या है, औद्योगिक उत्पाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, किया जाता है। अब बात करेंगे सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन ये कहां होता है, तो क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र में होता है। कहां होता है? हाड़ौती में होता है। और जिला कोई पूछ लेना तो जिला ध्यान रखना, जितना भी सोयाबीन होता है ना उसका लगभग 35 से 40% अकेले झालावाड़ में होता है। तो ध्यान रखना क्या इसका उत्पादन क्षेत्र पूछ ले, यानी इसका उत्पादन क्षेत्र, तो हाड़ौती उत्पादन क्षेत्र कोई पूछे ना तो उसको बता देना कि हमारे गुरुजियों ने बताया था हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती में, अब हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो हाड़ौती में आप सभी को पता ही है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। और मजेदार बात क्या है दोस्तों कि इन चारों में अगर बात करें तो सर्वाधिक, ध्यान रखना सोयाबीन सर्वाधिक कहां होता है, सोयाबीन सर्वाधिक, तो ध्यान रखना सोयाबीन सर्वाधिक कहां होता है, तो एक महत्वपूर्ण जिला आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत, झालावाड़। कौन सा वार्ड है? झालावाड़। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी आपको ये जिला याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर देख लो, इसमें दलहन व तिलहन दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चमत्कारी फसल कहते हैं। और बीन आजकल बनना चमत्कार कम है ही को नहीं। अब बात करेंगे सर्वाधिक प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, उपयोग खाद्य तेल में। उत्पादन क्षेत्र देखो हाड़ौती में क्या है दोस्तों, ये ज्यादा है। और सोयाबीन में सर्वाधिक जिला कोई पूछ ले तो झालावाड़। क्या है? वाड़। सोयाबीन, बीन क्या देता है? झाला देता है। बीन है वो घोड़ी पे बैठ के क्या देता है? झाला। तो समझ गया ना, झालावाड़ में सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गया? सोया स्टेट किसे कहते हैं? भारत में सोया स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है एमपी। क्या है? मध्य प्रदेश। बताते हैं वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा सोयाबीन होता है। पहले पड़ेगी बात, हाँ और पढ़ाऊँ क्या? टाइमिंग देख लो, अब फिर आगे क्लास भी है ना। है 1 मिनट रुकना भाई, जस्ट ए सेकेंड। तो 1 मिनट रुको भी, 1 सेकेंड है। मूंगफली होगी, तिल होगी और सोयाबीन होगी। अब मैं 1 मिनट रुको, करवा ही देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे अलसी। क्या करेंगे? अलसी। समझ में आ गया ना? अलसी, क्योंकि फिर तिलहनी फसलें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। अलसी, अलसी जो है ना ये प्रतापगढ़ साइड में ज्यादा होती है। कहाँ होती है? प्रतापगढ़। ये लो, बस इतनी बात है इसकी। एक आधी बात कोई और है,
बैके मतलब अलसी का जिका बीज को नहीं होगे, इनके बीजों से तेल निकलता है और इसका जो पौधा होता है ना, पौधा उससे रेशे प्राप्त होते हैं। अगर आप बात याद रखो तो तारी बढ़ाई है, नहीं रखो तो कोई बात को नहीं। यानी इसके बीजों से क्या निकलता है? तेल। तो बेरो ये मान के बताओ दे, इनके बीजों से तेल निकलता है, शानी बात है। और पौधे से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं, रेशे। ठीक है, हल्की सी बात है, दिमाग में घटी एक का नहीं रख लियो, याद रहे तो नहीं कोई बात को नहीं। ठीक है, अब बात करांगा अलसी। अलसी प्रतापगढ़ में भी होता है, अलसी अपने क्या है नागौर साइड में भी होता है अलसी, ध्यान रखना अलसी। अब बात करेंगे तारा मीरा। क्या बात करेंगे? तारा मीरा। ओके, तारा मीरा नाम सुना होगा आपने, तारा मीरा। तारा मीरा नागौर साइड में दोस्तों क्या है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रायोरिटी नागौर में। ठीक है, तारा मीरा, तारा मीरा नागौर में होता है। अब इसकी विशेष बात क्या है कि इसका जो तेल होता है ना, इसका तेल, उसका उपयोग क्या होता है? साबुन बनाने में। ध्यान रखना, इसका उपयोग वो साबुन बनाने में होता है। बड़ी मजेदार बात है, यानी इसका जो तेल है ना, तेल, इसके तेल से साबुन बनाई जाती है, साबुन। तेल से साबुन निर्माण, समझ में आ गया ना? अब आप नहावा को नहीं आएंगे साबुन में, जब कोई भी साबुन हो चिकनाहट सी को नहीं होगी, चिकनी चिकनी हुए, समझ में आ गई बात? जगह के ऊपर मतलब आप पग रेखते हैं तो मतलब पड़ सका, तो वह जो तेल है, तेल वो तारा मीरा हुए, ध्यान रखना है। तो तारा मीरा अपने नागौर साइड में हुए। एक आधो जिलो कोई और अटकाना चाहो तो जयपुर अटका दो। ठीक है, तारा मीरा ध्यान रखना। असली मीरा, मीरा मीराबाई, असली मीरा कहाँ की थी? नागौर की थी, मेड़ता सिटी नागौर। असली मीरा कहाँ की थी? नागौर की थी, इसलिए तारा मीरा कहाँ होगा? नागौर में होगा। मूंग की कोई गौर नहीं होती, मूंग कहाँ होता है? नागौर में। मोठ कहाँ होता है? बीकानेर और बाड़मेर में, है ना। चना कहाँ होता है? चूरू, हनुमानगढ़ इस साइड में, बीकानेर में। तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको रिपीट होनी चाहिए। सरसों कहाँ होता है? गंगानगर, अलवर, जयपुर, भरतपुर। ठीक है, ये बातें हम रिपीट कर रहा हूं मैं। सोयाबीन कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। जिला पूछ ले तो झालावाड़, जिला पूछ ले तो झालावाड़। मूंगफली कहाँ होती है गुरुजी? बीकानेर में, लोणकरणसर में, हम जोधपुर में, इस साइड में होती है। ठीक है, तो नॉर्मल बातें आपको याद होनी चाहिए। इसका निर्माण क्या होता है? साबुन बनाने में इसका काम में लिया जाता है, दवाई वगैरह भी बने, कोई खास बात को नहीं। अब बात कराऊं दोस्तों के अरंडी, अरंडी को तेल है। ठीक है, हाँ सारा हूं तेल ही बने, अभी तेल निकला हूं, तेल। अरंडी जालौर साइड में हुआ, जहां तक मैं सही हूं। अरंडी कहां होती है? जालौर साइड में होती है। और इसके तेल का उपयोग क्या है? पैंट बनाने में किया जाता है, पैंट। अब पैंट पैरना को नहीं, देखो अरंडी मतलब जालौर, अरंडी मतलब जालौर। यानी इसका जो तेल होता है ना, तेल, इसके तेल का उपयोग, इसके तेल का जो उपयोग है ना दोस्तों, पैंट बनाने में, पैंट बनाने में। अब थे कोई जिन सारी पैंट ना समझिए भी प्लीज, है ना। पैंट बनाने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। अब पैरनारी पैंट को नहीं है प्लीज, पैंट मतलब रंग वगैरह। पैंट बनाने में और ध्यान रखना, वह दवाइयां भी बनती हैं। क्या बनती है? दवाइयां, दवाइयां। ठीक है, दवाइयां, पहले पड़ेगी बात। दवाइयां शब्द मैंने शुद्ध लिखा है, क्या बताना आप। अब बात करेंगे अरंडी के बाद में, नेक्स्ट गुरुजी कौन सो बताओ। अब अरंडी के बाद में की कौन बच्चों? लगभग सारी बता दी मैं। और फिर अगली क्लास में आप बचेड़ी फसला करांगा, जी हाँ, आप कोई अफीम पढ़ ली रहे, है ना, सूरजमुखी, गंवार पढ़ांगा आप। गंवार तो पढ़ी है, बाकी गंवार सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में होता है, ध्यान रखना। गंवार में अग्रणी कौन है? हनुमानगढ़ है। और राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है गंवार उत्पादन में। गंवार उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन कब करेंगे गुरुजी? बाद में करांगा भाई, बाद में करांगा। ठीक है, सारी बताऊंगा था ना, होबा, जोजोबा, रतन जोत, जेट्रोपा, बहुत सारी फसलें पड़ी अभी। ठीक है, मेहंदी कहाँ होती है ज्यादा, है ना, अपने सारी बातें करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्लास को रोक दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।